वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी में बार बार पूछे जाने वाले सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में चर्चा करेंगे। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। अक्सर हम लोग देख लेते हैं कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम लोग को याद नहीं होता, तो इस वीडियो में हम लोग ट्रिक के साथ याद करेंगे और उसके साथ हम लोग क्वेश्चन को भी लगाएंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगा करे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करिए। इससे हमारा मनोबल और भी बढ़ता है, ताकि और भी हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट ले आ पाए। हमारा वर्ड क्या है? एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब होता है लड़ाका या आक्रामक या उग्र। तो इसका हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह एक एडजेक्टिव है। और इसका हम लोग सिनोनिम्स देख लेते हैं। पहला हमारा है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? जो हॉस्टल में रहने वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? उग्र होते हैं, लड़ाका होते हैं। दूसरा हमारा है बेलिकोज। इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे? जैसे कोई बिल्ली है और उसने ग्लूकोज के लिए क्या कर लिया? झगड़ा कर लिया। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। और नेक्स्ट हमारा है बेलीग्रेंट। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? कोई मान लेते हैं बेली नाम की जगह है और वहाँ पे रेंट के लिए हमेशा लड़ाई होती रहती है। इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है हॉकिस। हॉकिस को हम लोग कैसे याद कर लेंगे? अक्सर लड़ाइयाँ हॉकी से होती रहती हैं, तो ऐसे हम लोग को हॉकिस याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है वायलेंट। कुछ लोग साइलेंट नहीं रह पाते और हमेशा क्या करते हैं? उग्र रहना, हमेशा झगड़ा ही करना चाहते हैं, यानी वायलेंट हो जाना, यानी उग्र हो जाना। अगला है ट्रुकुलेंट। इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे? जैसे कोई ट्रक है, वह लेट से आई तो उसके लिए क्या हो गया? झगड़ा हो गया, मार हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? आक्रामक या उग्र हो गया। नेक्स्ट हमारा है पगनासियस। इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे? कुछ लोग हमेशा पंगा लेना चाहते हैं, यानी हमेशा झगड़ा करना चाहते हैं। तो ऐसे हम लोग पगनासियस को याद कर लेंगे। और नेक्स्ट हमारा है क्वारलसम। क्वारलसम को हम लोग कैसे याद कर लेंगे? क्वारल का मतलब ही होता है झगड़ा करना, और कुछ लोग झगड़ा करना चाहते हैं, यानी वो लोग कैसे होते हैं? लड़ाका होते हैं, आक्रामक होते हैं, उग्र होते हैं। आई होप आप लोग को ये पूरा हमारा सिनोनिम्स है याद हो गया होगा। इसका हम लोग एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? पीसेबल, यानी कि शांत हो जाएगा, जो कि बिल्कुल शांत हो और लड़ाई वड़ाई ना करे। और पीसफुल हो जाएगा, काम हो जाएगा, और फ्रेंडली हो जाएगा, यानी हॉस्टाइल ना हो, फ्रेंडली हो। इस क्वेश्चन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में, उन सब के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना और आपको हमेशा अच्छे से चीज़ें याद हो जाएं। यहाँ पे हॉस्टाइल का एंटोनिम्स पूछा है, तो हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? हॉस्टल में रहने वाले लोग कैसे होते हैं? उग्र होते हैं, लड़ाका होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। फ्रेंडली होना, यानी मित्रवत रहना। यहाँ पे देखिए हॉस्टाइल का एंटोनिम्स पूछा है। हॉस्टाइल मतलब क्या होता है? हॉस्टल में रहने वाले लोग कैसे होते हैं? उग्र होते हैं, लड़ाका होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? फ्रेंडली हो जाएगा, यानी कि दोस्ती के साथ रहना, लड़ाई ना करना। भी देखिए हॉस्टाइल पूछा है। देखिए ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर हर एग्जाम में आता है, तो इसको हम लोग को भूलना ही नहीं है। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? लड़ाका होता है, उग्र होता है। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्रेंडली हो जाएगा, यानी मित्रवत रहना, दोस्ती के साथ रहना। हमारा क्या है? हॉस्टाइल का यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा है, तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रेटिसेंट, यानी शांत रहे, जो कम बोले। यहाँ पे हॉस्टाइल का क्या पूछा है? सिनोनिम्स पूछा है। रेटिसेंट इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एंटागोनिस्टिक हो जाएगा। इसका भी मतलब होता है लड़ाका होना, उग्र होना। हमारा क्या है? एग्रेसिव पूछा है। एग्रेसिव का हम लोग का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एग्रेसिव मतलब उग्र होता है, लड़ाका होता है, यानी हमेशा एग्रेसिव रहे लड़ाई करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पीसफुल, यानी शांत रहे। नेक्स्ट हमारा क्या है? हॉस्टाइल का यहाँ पे क्या पूछा है? एंटोनिम्स पूछा है, तो क्या हो जाएगा? सिंपैथेटिक हो जाएगा, या यानी सिंपैथी के साथ रहे, जिसके अंदर क्या रहे? के अंदर करुणा रहे। यहाँ पे क्या है? हॉस्टाइल का एंटोनिम्स पूछा है। हॉस्टाइल मतलब हॉस्टल में रहने वाले लोग कैसे होते हैं? उग्र होते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? फ्रेंडली, यानी दोस्ती के साथ मित्रवत रहना। ये क्वेश्चन मैं खुद से नहीं लाई हूँ, ये आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए आपके सामने आ रहे हैं। देखिए हमारा फिर पूछा है हॉस्टाइल का एंटोनिम्स। हॉस्टाइल का एंटोनिम्स हमारा क्या हो जाएगा? फ्रेंडली होना, यानी फ्रेंडशिप के साथ होना। नेक्स्ट हमारा है बेलीग्रेंट। इसका हमारा क्या पूछा है? सिनोनिम्स पूछा है, तो इसको हम लोग कैसे याद किए थे? बेली नाम की कोई जगह है, वहाँ पे हमेशा रेंट के लिए क्या होता है? झगड़ा होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा।
नहीं, सिनोनिम्स पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा, हॉस्टाइल। यानी हॉस्टल में रहने वाले लोग कैसे होते हैं, उग्र होते हैं, आक्रामक होते हैं, लड़ाका होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, हॉस्टाइल। नेक्स्ट हमारा पूछा है कैंटेंक्रस, इसका मतलब होता है, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। देखिए, जो अक्सर जो मूवी में लड़ाइयाँ होती है रहती हैं तो टैंकर से लड़ाइयाँ होती हैं, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। तो इसका हम लोग को सिनोनिम्स पूछा है तो क्या हो जाएगा, क्वेरलसम, यानी जो है कुछ लोग लड़ाई करते रहते हैं, यानी झगड़ालू होते हैं। नेक्स्ट हमारा पूछा है ट्रुकुलेंट, इसको हम लोग कैसे याद किए थे, अगर ट्रक जो है लेट से हमारी आई तो उसके लिए क्या हो गई, लड़ाई हो गई, यानी कि झगड़ा करना, उग्र हो जाना। अगर ट्रक लेट से आया तो उस मकान मालिक उसका कैसा हो गया, गुस्सा हो गया, यानी कि जो है उग्र हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा, फेरोसियस। नेक्स्ट हमारा क्या है, बेलीग्रेंट, बेली नाम की कोई जगह है जहाँ पे जो है रेंट के लिए क्या होता है, लड़ाई होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, एंटागोनेस्टिक। नेक्स्ट हमारा क्या है, हॉस्टेलिटी, इसका मतलब होता है हॉस्टल में रहने वाले लोग कैसे होते हैं, उग्र होते हैं, लड़ाका होते हैं। तो हम लोग जो है क्या कहते हैं, ऑप्शन भी काटना सीखेंगे। ये देखिए यहाँ फ्रेंडशिप लिखा है, यानी मित्रता, यानी यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा है, ये तो इंटोनिम्स दिया, ये होगा नहीं। ये जो है सिंपैथी दिया है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इंटोनिम्स हो जाएगा, ये भी हमारा नहीं होगा। और ये हमारा सिद्ध जो है गुडविल, इच्छा होता है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, एनिमिटी, यानी शत्रुता। नेक्स्ट हमारा है वायलेंट, वायलेंट मतलब होता है जो साइलेंट ना रहे और जो है वायलेंट हो जाए, यानी उग्र हो जाए। तो इसका हम लोग को जो है सिनोनिम्स सोचा है, तो काइंड नहीं होगा, माइल्ड भी नहीं हो सकता, काम भी नहीं होगा, ये तो हमारा एंटोनिम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा, एग्रेसिव, यानी उग्र होना। नेक्स्ट हमारा पूछा है हॉस्टाइल का एंटोनिम्स पूछा है, तो ये भी हम लोग को ध्यान देना। देखिए, अनफेवरेबल ये हमारा नहीं होगा, वायलेंट ये हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, एडवर्स ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा, एमिएबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एसिडुअस, एसिडुअस मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती। तो इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह जो एडजेक्टिव है। अब हम लोग जो है इसके सिनोनिम्स को देख लेते हैं। पहला हमारा है डिलीजेंट, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, याद करना जो सबसे बड़ी कठिन हम लोग के लिए समस्या होती है। तो हम जो है आपको एक स्टोरी के माध्यम से याद करा रहे हैं ताकि ये चीज़ें जो है आपको कभी भी ना भूलें। तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक ज़रूर करिएगा। हमारा है डिलीजेंट, डिलीजेंट को हम लोग कैसे याद करेंगे, जो दिल्ली के एजेंट होते हैं वो लोग कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, यानी एसिडुअस होते हैं। दूसरा हमारा क्या है, अब हमको ये डिलीजेंट तो याद हो गया। नेक्स्ट हमारा है शेड्यूलस, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, जो अपने शेड्यूल को जो है डेली डेली फॉलो करते हों। जो डेली फॉलो करेंगे वो लोग कैसे होंगे, परिश्रमी होंगे, मेहनती होंगे। और नेक्स्ट हमारा है पेन स्ट्रेकिंग, यानी जो पेन हमें कितना भी पेन हो वो ले सकता है, यानी वो कैसा है, मेहनती है, परिश्रमी है। नेक्स्ट हमारा है इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस को हम लोग कैसे याद करेंगे, जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं वो लोग कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं, उनको डेली जाना पड़ता है, उनको डेली जो है काम करना पड़ता है, तो वो लोग कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं। नेक्स्ट हमारा है लेबोरियस, तो लेबर, इसको हम लोग याद कर लेंगे लेबर से। तो लेबर लोग कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एसिडुअस होते हैं। नेक्स्ट हमारा है हार्ड वर्किंग हो जाएगा, जो लोग वर्क हार्ड करते हैं वो लोग कैसे होते हैं, परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं। आई होप आप लोग को सिनोनिम्स याद हो गया होगा। अब हम लोग जो है इसका एंटोनिम्स याद करते हैं। अब हम लोग एंटोनिम्स की बात करें तो पहला हमारा है स्लगिस, स्लगिस को हम लोग कैसे याद करेंगे, तो देखिए स्लगिस है हमारा स्ट्रगल, जो लोग एस है स्ट्रगल, जो लोग स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं वो लोग कैसे हैं, स्लगिस है, यानी जो है क्या है, बहुत ही सुस्त है। और दूसरा हमारा है इंडोलेंट, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इंदु नाम की कोई जो है लड़की है जो है हमेशा लेट आती है। इंदु नाम की कोई लड़की है जो है हमेशा लेट आती है, तो वो कैसी, आलसी है, सुस्त है, यानी एक्टिव नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं है। और नेक्स्ट हमारा है स्लोथफुल, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, स्लोथ, स्लोथ से मीनिंग हमारा निकल रहा है क्लोथ, यानी जो हमारा अपना क्लोथ जो है कभी न धुलता हो वो कैसा होगा, आलसी होगा। नेक्स्ट हमारा है इनअर्ट, इनअर्ट को हम लोग कैसे याद करेंगे, जो इसको हम लोग अर्ट है तो अर्ट से हम लोग याद करेंगे शर्ट, जो अपना शर्ट जो है इन करना भूल जाता हो वो कैसा होगा, आलसी होगा, बहुत ही ज़्यादा जो है क्या होगा, स्लगिस होगा। दूसरा हमारा आइडल, आइडल से हम लोग याद करेंगे इडली, इडली, आइडल हमारा लिखा है, इससे हम लोग याद कर लेंगे इडली, यानी जो इडली खाने वाले लोग होते हैं कैसे होते हैं, खा के जो है आलसी हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है लेजी, लेजी का मतलब ही होता है आलसी। स्लो, जो लोग बहुत ही स्लो होते हैं, बहुत ही धीमे चलते हैं, वो लोग कैसे होते हैं, आलसी होते हैं। नेक्स्ट हमारा है इनएक्टिव, जो लोग एक्टिव नहीं होते हैं वो लोग कैसे होते हैं, आलसी होते हैं। चलो हम लोग देख लेते हैं। तो क्या हमारा है डिलीजेंट,
डिलीजेंट मतलब होता है, क्या होता है, दिल्ली के जो लोग एजेंट होते हैं कैसे होते हैं, परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं। तो इसका एंटोनिम्स हॉनेस्ट तो नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है इंडस्ट्रियस, ये हमारा जो है सिनोनिम्स हो जाएगा। और हमारा एक्टिव, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा, लेजी होना यानी आलसी होना। जो हमारा डिलीजेंट का सिनोनिम्स पूछा है, तो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, दिल्ली के जो लोग एजेंट होते हैं बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, पेंस ट्रैकिंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियस हो जाएगा यानी मेहनती होना, लेबोरियस होना। नेक्स्ट हमारा है डिलीजेंट का, यहाँ पे क्या पूछा है, एंटोनिम्स पूछा है। तो जो हमारा क्या, तो हमारा यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा है, तो हार्ड वर्किंग जो हमारा सिनोनिम्स बन जाएगा, तो ये हमारा नहीं होगा, साई नहीं होगा, शर्मिला नहीं हो सकता। फिर हमारा है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा, लेजी होना, आलसी होना। नेक्स्ट हमारा है इंडस्ट्रियस का, हम सिनोनिम्स पूछा है। तो इंडस्ट्रियस मतलब होता है इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं। तो इंडोलेंट तो होगा नहीं, कि इंडोलेंट हम लोग याद किए थे ना, इंदु नाम की एक लड़की है जो कि क्या करती है, हमेशा जो है लेट आती है, तो कैसी है, आलसी है, सुस्त है। तो ये तो हमारा एंटोनिम्स बन जाएगा, ये हमारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा है हार्ड वर्किंग, तो हार्ड वर्किंग हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल लिखा है, तो इंडस्ट्रियल नहीं होगा, इंडस्ट्रियल मतलब होता है इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियस हो, इंडस्ट्रियल नहीं होगा, इकोनॉमिक भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा जो है राइट हो जाएगा, हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट हमारा पूछा है डिलीजेंट का, हमारा क्या पूछा है, एंटोनिम्स पूछा है। तो नोटोरियस तो होगा नहीं, कुख्यात होता है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा है स्टील, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है बोस्टफुल, ये भी नहीं होगा। हमारा ये जो है सही हो जाएगा, स्टेबल, स्टेबल होना एक जगह, सुस्त होना। यहाँ पे हमारा पूछा है डिलीजेंट का एंटोनिम्स, दिल्ली के एजेंट कैसे होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बी हमारा जो है राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेजी हो जाएगा यानी आलसी। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे इंडस्ट्रियस का, हमारा क्या पूछा है, एंटोनिम्स पूछा है। इंडस्ट्रियस मतलब होता है इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट हो जाएगा, लेजी होना, आलसी होना। देखिए डिलीजेंट है, यहाँ पे हम लोग को जो है क्वेश्चन को ध्यान देने वाली बात है, इसका जो है सिनोनिम्स पूछा है। तो हार्ड वर्किंग भी जो है इसका सिनोनिम्स ही होता है, लेकिन जो है हार्ड वर्किंग भी जो है सिनोनिम्स होता है, लेकिन एसिडुअस भी जो है हमारा सिनोनिम्स होता है। तो ये दोनों भी जो है इसके सिनोनिम्स है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जो है ऑप्शन नंबर डी को ही राइट करेंगे, ये एसिडुअस को। हमारा पूछा है डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब दिल्ली के एजेंट कैसे होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं, स्लगिस होते हैं, सॉरी बहुत ही मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, पेंस ट्रैकिंग होते हैं, एसिडुअस होते हैं, लेबोरियस होते हैं, इंडस्ट्रियस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, लेजी होना। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्लगिस का, सॉरी इंडस्ट्रियस का हमारा क्या पूछा है, एंटोनिम्स पूछा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा, स्लगिस। स्लगिस यानी जो स्ट्रगल ना करना चाहता हो, वो कैसा हो, बहुत ही ज़्यादा स्लगिस हो, बहुत ही आलसी हो, सुपाइन हो, इडली हो। नेक्स्ट हमारा है लेथार्जिक, लेथार्जिक का मतलब होता है आलसी होना, बहुत ही ज़्यादा सुस्त होना। इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे, लेथार्जिक, लेथार्जिक को याद करेंगे, एनर्जिक, लेथार RGIC है ना, तो इसको हम लोग याद करेंगे एनर्जिक, जिसके पास जो क्या हो, एनर्जी ना हो, वो कैसा है, लेथार्जिक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स थ्रिल्ड। देखिए लेथार्जी का क्या पूछा है, सिनोनिम्स पूछा है। तो लेथार्जी को हम लोग कैसे याद करेंगे, मतलब कि जिसके पास एनर्जी ना हो, कैसा है, लेथार्जिक है यानी कि सुस्त है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा, लेथल। लेथल को हम लोग कैसे याद करेंगे, जो कहे कि ला थाली दे, इसको आ रहा है ना साउंड, लेथल, थल मतलब थाली, ला थाली दे, वो कैसा है, मतलब कि सुस्त है, वो खुद उठ के नहीं कर सकता, तो कैसा है, सुस्त है, डोरमेंट है। नेक्स्ट हमारा है इनर्शिया, इनर्शिया आप लोग पढ़े ना, लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब कि क्या होना, उसके अपोजिट होना, रिपेल करना किसी भी चीज़ को। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, एंटोन, इसका जो है सिनोनिम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या पूछा है, एंटोनिम्स पूछा है, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पूछा है लेथार्जी, लेथार्जी का मतलब क्या होता है, जिसके पास एनर्जी ना हो, कैसा है, लेथार्जी है, वो सुस्त है, डोरमेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट हो जाएगा, ड्रॉजी।
नेक्स्ट हमारा है लेथार्जिक। लेथार्जिक हमारा क्या पूछा है, एंटोनिम्स पूछा है। तो यहाँ डल हमारा जो इसका सिनोनिम्स बन जाएगा, ये नहीं हो सकता। स्लगिश हमारा जो है सिनोनिम्स बनेगा, ये भी नहीं होगा। इनर्ट भी जो हमारा जो है सिनोनिम्स बनेगा, तो ये नहीं होगा। तो बचा नंबर ऑप्शन ए, तो यही हमारा जो है राइट हो जाएगा। हमारा है इंडोलेंट। इंडोलेंट को हम लोग याद किए थे, इंदु नाम की एक लड़की है जो कि डेली जो क्या होती है, लेट आती है। तो कैसी है, आलसी है। तो कैसी है, सुपाइन है, आलसी है, डोरमेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट हो जाएगा। डिलीजेंट यानी मेहनती होना। दिल्ली के एजेंट कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, एक्मी। एक्मी मतलब होता है पराकाष्ठा, शिखर, चोटी, यानी जो है जो सबसे ऊपर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्मी कहते हैं। तो इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह जो हमारा नाउन है। और इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो पहला हमारा क्या है, जेनिथ। जेनिथ को हम लोग कैसे याद करेंगे, बात हमारा जो है याद करने वाली प्रॉब्लम होती है। तो जेनिथ को याद करेंगे हम लोग जैसे जमीन। जेनिथ जमीन, जमीन से जो चीज़ें ऊपर होंगी वो कैसी होंगी, चोटी पर होंगी, शिखर पर होंगी, पराकाष्ठा पर होंगी। नेक्स्ट हमारा है पीक। पीक मतलब तो हम लोग जानते ही हैं क्या होता है, ये चोटी होती है। नेक्स्ट हमारा है समिट। समिट को हम लोग कैसे याद करेंगे, देखिए जैसे कोई समिति होती है, समिति जो हमारी होती है, जो वह निर्णय लेती है वह सबसे जो है अच्छा निर्णय माना जाता है और उसी निर्णय को जो है सभी जनता फॉलो करती है। यानी समिट कैसी होती है, सबसे ऊपर होती है, यानी वो उसका निर्णय ही जो है सब लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारा है पिनाइकल। पिनाइकल को हम लोग कैसे याद करेंगे, पिन, आगे हमारा लगा है पिन। किसी भी चीज़ को जैसे होता है हमारा, किसी भी चीज़ को पिन कर देते हैं तो हमारा जो है सबसे ऊपर रहता है, यानी पिन हो जाता है, यानी वो सबसे पहले दिखाएगा। तो हमारा कैसा हो जाएगा, पिनाइकल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है टॉप। टॉप को तो हम लोग जानते हैं, टॉप मतलब जो टॉप करता है वो सबसे ऊपर रहता है, तो टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अपेक्स। अपेक्स मतलब भी होता है सबसे ऊपर, आप जो है सबसे ऊपर है, एक्स है। नेक्स्ट हमारा है अपोगी। अपोगी को हम लोग कैसे याद करेंगे, जैसे कुछ योगी लोग जो होते हैं वो लोग कहाँ पे हमारा, याचना केदारनाथ या जो है माउंटेन एवरेस्ट, ऐसे जो वो लोग जो है वहाँ पे क्या करते हैं, पूजा करते हैं, वहीं पे जो है रहते हैं। तो हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, वो लोग कहाँ रहते हैं, शिखर पे रहते हैं, चोटियों पे रहते हैं। योगी लोग जो है शिखर पे रहते हैं, चोटियों पे रहते हैं। तो ऐसे हम लोग जो है इसका सिनोनिम्स याद कर लेंगे। अब हम लोग जो है एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स मेरा और है, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये भी जो एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है। नेक्स्ट हमारा कल्मिनेशन। इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे, लास्ट में लगा है नेशन। नेशन, तो नेशन हम लोग कैसे याद करेंगे, कल्मिनेशन, यानी जो नेशन जो है काम करता है ईमानदारी के साथ, वही जो नेशन होता है हमारा आगे जाता है, यानी वही राष्ट्र जो है हमारा आगे बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा है क्राउन। क्राउन मतलब जो क्राउन पहनता है, जो राजा होता है वो क्राउन पहनता है, पर यानी कि वही सबसे सर्वोच्च होता है, यानी वही सबसे टॉप पे होता है। नेक्स्ट हमारा है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स का मतलब भी होता है शिखर पे होना, चोटी पे होना, टॉप पे होना। अब हम लोग एंटोनिम्स देखते हैं इसका। एंटोनिम्स में पहला हमारा है नादिर। नादिर को हम लोग कैसे याद करेंगे, जैसे भारत में जो है हमारा तो हम लोग इसको याद करेंगे नादिर। भारत में जो हमारा नादिर शाह आया था, नादिर शाह ने जो है सबसे नीचे से जो है लूटपाट मचाई थी और जो है बहुत ऊपर तक लूटपाट किया था। तो हम लोग क्या करेंगे, नादिर को ऐसे याद करेंगे, नादिर शाह ने जो है नीचे से लूटपाट मचाई थी, यानी सबसे निचला स्तर से उसने जो है लूटपाट मचाना स्टार्ट किया था। और दूसरा हमारा है बॉटम। बॉटम का मतलब हम लोग जानते हैं टॉप, बॉटम, बॉटम मतलब होता है नीचे, टॉप मतलब होता है ऊपर, तो ऐसे याद कर लेंगे। बेस, नेक्स्ट हमारा है बेस। तो हम लोग जानते हैं कि बेस मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे नीचा स्तर। तो हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो हमारा है नादिर। नादिर का मतलब क्या होता है, नादिर शाह आया था भारत में, वह जो है नीचे से लूटपाट एकदम जो है टॉप, बॉटम से जो है लूटपाट मचाई थी। तो क्या हो जाएगा, सबसे निचला स्तर। तो यहाँ पे हमारा जो है एंटोनिम्स पूछा है, तो जेनिथ हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। जेनिथ, जेनिथ मतलब होता है जो जमीन से क्या हो, ऊपर हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉप पे होना, पीक पे होना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, समिट। समिट को हम लोग कैसे याद कर लिए, समिति जो होती है वो समिति की बात को जो है सब लोग, पूरी जनता फॉलो करती है, यानी वो समिति कैसी होती है, टॉप पर होती है, समिति जो है टॉप पर होती है। तो इसका हम लोग को जो है एंटोनिम्स पूछा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बॉटम जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी सबसे निचला स्तर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, जैनिथ। जैनिथ का मतलब क्या होता है, जो जमीन से जो है ऊपर हो। जैनिथ जो जमीन से ऊपर हो, कैसा होगा, टॉप पर होगा, पीक पर होगा, अपेक्स पर होगा। तो पहला हमारा जो है क्लाइमेक्स है, ये तो हमारा सिनोनिम्स बन जाएगा।
और एक्मी है, एक्मी मतलब शिखर पे होना, ये भी हमारा जो है एंटोनिम्स बन जाएगा। तो सॉरी सिनोनिम्स बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट हो जाएगा। क्या नादिर जो है कहाँ से लूटपाट स्टार्ट किया था? सबसे निचले स्तर से नादिर ने जो है लूटपाट स्टार्ट किया था। तो नादिर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा है जेनिथ, फिर से पूछा है। तो जेनिथ का मतलब क्या होता है? जो जमीन से ऊपर हो, जो जमीन से ऊपर हो, यानी कि क्या होगा? टॉप पर हो, पीक पर हो, अपेक्स पर हो, क्लाइमेक्स पर हो, तो ऐसे होगा। तो इसका हम लोग को जो है एंटोनिम्स पूछा है। तो ग्रेट तो हो नहीं सकता, ना टॉल होगा, ना ही हाई होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा, नादिर। यानी नादिर ने जो है लूटपाट निचले स्तर से शुरुआत की थी।